और हमें भरपूर प्रेम और भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आज आप सभी जो यहाँ आए हैं, मैं पूरी मीडिया का बहुत-बहुत सम्मान करता हूँ और आपका विशेषकर मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि पूरी देश और दुनिया में आप ये गौ माता की प्रेम अद्वितीय कहानी पहुँचाने में जो आप कार्य कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पे अनुमोदनीय है, प्रशंसनीय है। दादाजी जी, ये जो गाय आती है और गाय के प्रति और जानवरों के प्रति आपका जो लगाव है, कब से आपके मन में आने लगा है? और ये पूरी कहानी आपसे जानना चाहूँगा। गौ माता एक तो बहुत अद्वितीय माता है और हम लोग जैन धर्म से हैं, महावीर भगवान के अनुयायी हैं और मेरे मदर फादर मेरे कृषक थे वो और जीव दया हम इसे कहते हैं। जब हम छोटे से थे तो ही मेरे मम्मी और पापा ने जो संस्कार प्रदान किए कि बचपन में हमें भोजन करने देने से पहले गौ माता जी को रोटी देने का एक घर के अंदर में बिल्कुल ये प्रथा चलती थी। वहीं से ये एक मन में आया और हमारी गुरुवरिया है मनोहर श्री जी महाराज साहिब की शिष्या मृगावती श्री जी महाराज साहिब, उन्होंने बचपन से हमें यह प्रेरणा दी कि जीव दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है और जीव दया यानी अभय दान और अभय दान से बड़ा इस दुनिया में कोई दान नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा प्रेरणा स्रोत तो हमारे परमात्मा गुरु और माता पिता है। और इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि आप घर पे ऐसे इस गाय के साथ आप भोजन भी करते हैं। वो तस्वीर में देखा है मैंने, ये क्या है? ये भी आपने और आपके परिवार का किस तरीके से इनके साथ ये कनेक्शन है? ये गौ माता एक्चुअली जो ये गौ माता है, मैं आपको एकदम फ्रीक्वेंट बता देता हूँ। घर पे जो गौ माता आती है तो ये आती है तो घर पे ऐसे ही मेरे साथ में रहती है और इसके साथ में मैं भोजन भी करता हूँ। ये हालाँकि मैंने मीडिया के साथ में आज फर्स्ट शेयर किया है। जनरली क्या होता है कि ये कई बार ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, बट ये मेरे साथ खाना खाती है और वैसे ही खाती है जैसे मैं खाना खाता हूँ। उसी प्रकार थाली में इसकी भी रोटी आती है, मेरी भी रोटी आती है और ये रोटी को घुमा कर खाती है। मतलब बाकायदा एक इसका स्टाइल है और बड़ी खुशी होती है जब इसको देखता हूँ और मुझे मेरे साथ जब भोजन करती तो मुझे लगता है कि साक्षात मैं परमात्मा को 33 कोटि देव देवी को भोग लगाकर मैं उनका प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। इनके अलावा आप गौशाला भी चलाते हैं। गौशाला में किस तरीके की गतिविधियाँ संचालित होती है और क्या कुछ आप वहाँ से सेवा कर रहे हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे? मनोहर गौशाला खैरागढ़ जो छत्तीसगढ़ की एक अद्वितीय गौशाला है, जहाँ पर हम 300 से अधिक गौ माताओं की अभी तक सेवा कर चुके हैं। हमारे यहाँ पे बूढ़ी बीमार और उसके भी आगे जो गाय नेत्र विहीन है, उन नेत्र विहीन गौ माताओं पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और अभी कुछ वैज्ञानिकों के साथ उनकी आँखें वापस लाने की भी प्लानिंग हमने की है और कुछ गौ माता की आँखें हमने 40% से 70% तक वापस लाई हैं। और एक विशेष बात हमारे यहाँ पे ये है कि हम गौमूत्र का संशोधन कर रहे हैं, जिससे एक तो मानव के पीने के लिए अर्क बना रहे हैं जो मेडिसिनल काम आ रहा है और उसमें 88 मरीज कैंसर के पूर्णतः ठीक हो चुके हैं। और आज मैं आपको बड़े गर्व के साथ बता सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री तक माननीय राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी ने इस गौमूत्र अर्क को पिछले 1.5 वर्ष से प्रदान कर रही है और सिर्फ हमारा गौमूत्र अर्क ही नहीं बल्कि मनोहर गौशाला के वो सारे प्रोडक्ट जो सारे प्रोडक्ट दुर्लभ हैं, गणेश भगवान जी की मूर्ति हो, चाहे वो गोबर की माला हो, चाहे गोबर का रक्षाबंधन की राखी हो, वो सारी प्रोडक्ट माननीय अनुसुईया उइके जी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाई जाए। और इस गौमूत्र के अर्क के बारे में, अर्क से लाभान्वित हुए हमारे साथ अरविंद गोलछा जी हैं। ये खुद बताएंगे कहानी कि इस गौमूत्र के फायदे क्या हैं। जी अरविंद जी, आपने